नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 18 जुलाई से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे उनका इंटेंशन, फिर देखेंगे उनका एक्शन और आपके लिए गाइडेंस। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लियो का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लियो का फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हार्मेट का कार्ड। लियो के साथ जिनका रिलेशन है, बहुत पुराना रिश्ता है। लियो आपका और उनका जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है। इनकी करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। ये इंसान आपसे जब से बातें बंद हुई है तब से एक चीज, ये फिनेंशियल लॉसेस की दौर से गुजर रहा है। दूसरा, ये इंसान अभी दिल की जगह दिमाग से सोच रहा है, लेकिन ये इंसान मन ही मन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है। ये कभी भी आपके साथ स्टेबल रिश्ते में था ही नहीं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है ये कभी भी आपके साथ स्टेबल रिश्ते में था ही नहीं। यानी शादी वाला रिश्ता अगर था तो भी ये आते जाते रहते थे। अगर लव रिलेशन है, आपको पता है, तो भी ये इंसान आता जाता रहता था या रहती थी, ऐसे सिचुएशन था। अब भी ये इंसान अपनी फिनेंशियल लॉस को समझना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को समझना चाहते हैं, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इनसे हो नहीं रहा है। ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, इतना कुछ करके भी, खुद को कंट्रोल करके भी नहीं कर पा रहा है। अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते की हर पहलू को देखने की कोशिश कर रहा है, फिर भी साथ ही साथ आपको याद भी कर रहा है और उतावले भी हैं कब आपसे मिलेंगे, ये सोच के कि कब आपसे मिलेंगे और कब बातें होगी और कब ये चीज़ों को ये पीसफुली जो है समाधान करेंगे। लेकिन ये सब सोचने के साथ साथ ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। किसी भी पल उनको ये लग रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए, दूसरे ही पल ये खुद को रोक रहा है। देख लेते हैं आप से ये क्या चाहते हैं, यानी इनकी इंटेंशन क्या है। लियो लियो की पर्सन की इंटेंशन क्या है, देख लेते हैं लियो के पर्सन की इंटेंशन जिनके साथ लियो का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। लियो आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। लियो के पर्सन की इंटेंशन क्या है।
यानी ये लियो से क्या चाहते हैं? देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अगर मैं कहूँ द चैरियट, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को मौका दें, आप उनसे मिलने आए, आप इस ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ये तो खुद स्टक है, ये सोच रहे हैं जाएंगे बात करेंगे फिर खुद को रोक रहा है, तो ये चाहते हैं कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट या आप अपने तरफ से करें, रिश्ते को एक नया सर्कल दें, रिश्ते में आप दोबारा रिश्ते को शुरू करने की कोशिश करें। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो ये चाहते हैं आप उनसे मिलने आए, रिश्ते की हर पहलू को आप देखें, अच्छे बुरे सही गलत जो भी रिश्ते का सिचुएशन है उसको आप विचार करें, आप सोचें, आप एक्शन ले, आप रिश्ते को एक स्टेबल नई शुरुआत तक ले जाए, जीरो से शुरू करें, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए और इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए और ये आपको ही इन रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जो भी सिचुएशन है रिश्ते की, नो कांटेक्ट जिस भी वजह से हुआ है वो आपको खत्म करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना है। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए महीनों से चल रहा है, तो आपको इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश आपको ही करना है, ऐसा ये चाहते हैं आपसे। आप किसी कैंसेरियन से डील कर सकते हो लियो, कैंसेरियन जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा लियो। देख लेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सारा जिम्मेदारी आप पर डाला गया है कि आप शुरू करें। ऐसा लगता है कि रिश्ता छोड़ के यही गए थे, रिश्ते में यही सब किया है इन्होंने, लेकिन अब जिम्मेदारी आप पर डाला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आप नई शुरुआत कीजिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है और कुछ लोग शादीशुदा भी है, बहुत कम लोग हैं जो शादीशुदा है, ज्यादातर लोग जो दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द हारोफंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। देखिए लियो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो तैयार कर रहे हैं खुद को आने के लिए। अब ये इंसान एक कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी इन चीजों के बारे में सोच रहा है। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ शादीशुदा है तो ये शादी बचाने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन अगर दिल के रिश्ते में है तो भी ये हिम्मत जुटा रहा है आपकी तरफ आने की। इनको लक का साथ चाहिए और ये जो पास्ट की जो परेशानी है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था आप लोगों में, उन चीजों को ये थोड़ा सा याद करके खुद को रोक रहे हैं। लेकिन अगर लक का साथ मिल जाए, अगर उनको ये लगे कि अगर मुझे जाने में ही मेरा फायदा है, एक हद तक ये अपना भी सोच रहा है कि मेरे किस चीज में फायदा होगा, मैं किस तरीके से खुद को इस रिश्ते में जोड़ पाऊंगा या जोड़ पाऊंगी। और अगर लक का साथ मिल जाए तो ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है। एक्शन तो ये लेंगे, एक्शन लेने के लिए तैयार भी है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते लेंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अब ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं,
अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और पास्ट की जो झगड़ा, परेशानी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं कि अगर हम एक्शन ले भी लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, इस बात से ये परेशान है। इसीलिए ये हिम्मत करके आएँगे आपकी तरफ, लेकिन वक़्त लेके आ सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाएँगे, कितना भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ परेशानी हो, उनको लगेगा जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये शादी का रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के लिए चलो जो है देखेंगे क्या होगा। कुछ लोग दिल के रिश्ते में हैं, उनको ये लगता है कि फिर से जाऊँगा, लड़ाई होगा क्योंकि ज़िम्मेदारी नहीं है उनमें। और जो ज़िम्मेदार हैं, जो शादीशुदा ऑलरेडी है, उनको लगेगा कि चलो ठीक है जाते हैं, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। तो ऐसे इंसान एक्शन ले लेंगे, लड़ाई झगड़े की परवाह ना करते हुए। और जो लोग दिल के रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है, वो भी कुछ वक्त लेके एक्शन लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। डेथ का कार्ड आया है, ऐसा लगता है परेशानी खत्म होने जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्स एंड दी प्रिंसेस का कार्ड आया है, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहा है कि रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए और दूर से ऑब्जर्व भी कर रहा है कि वही इंसान आना चाहिए, उनको ही आना चाहिए, उनको ही माफी मांगना चाहिए। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप ले लीजिए। अगर आप भी रिस्क लेते हो और लक का साथ मिलता है तो भी रिश्ता सही हो सकता है। क्यों? लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे लियो, देखते हैं क्या होता है, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये गलत है। आप खुद भी एक्शन लेके इस परेशानी को खत्म कर सकते हो, जैसा कि आपके पर्सन भी चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।